नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। 15 मिनट से ज़्यादा देर तो नाम के आगे लिखेगा शिक्षकों कर्मचारियों को भी ऑनलाइन हाजिरी का आदेश आया। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में टैबलेट के थ्रू ऑनलाइन अटेंडेंस लगने का आदेश बहुत पहले ही जारी हो चुका है। लेकिन अब सिम कार्ड को लेकर जो पहले संघ ने अपनी बात रखी थी कि उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो विभाग ने वो भी पूरा करते हुए विगत 2 या 3 दिन में सभी ब्लॉक और शिक्षकों तक सिम कार्ड पहुंचा दिए हैं और 15 जुलाई से ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए पूरी तरीके से कमर कस ली है। उसी को लेकर एक पत्र है ये। इसमें देखते हैं कि इस पेपर कटिंग में क्या लिखा हुआ है, फिर इस पर बात ज़रूर करेंगे। तो शिक्षा विभाग के प्रेरणा पोर्टल पर डिजिटल रजिस्टर्स की शुरुआत के साथ शिक्षकों कर्मचारियों को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश भी दिया गया है। खास यह है कि उपस्थिति के लिए उन्हें स्कूल के समय के साथ मात्र 15 मिनट का समय मिलेगा। इसके बाद उनके नाम के आगे यानी अनुपस्थित दर्ज हो जाएगा। इसका विरोध भी शुरू हो गया है। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने ऑनलाइन उपस्थिति के संबंध में पिछले साल भी आदेश जारी किया था। तब शिक्षक संगठनों के दबाव में उसे वापस लेना पड़ा था। इसके बाद सभी स्कूलों को डिजिटल कार्यों के लिए टैबलेट दिए गए। प्रेरणा पोर्टल पर इस बार डिजिटल रजिस्टर्स नामक मॉड्यूल भी विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत बच्चों, शिक्षकों और कर्मचारियों की भी ऑनलाइन हाजिरी के साथ 12 तरह का रजिस्टर ऑनलाइन कर दिए गए हैं। स्कूल छोड़ने का समय भी डिजिटल रजिस्टर पर दर्ज करना होगा। ऑनलाइन हाजिरी दर्ज कराने के लिए उन्हें 15 मिनट का समय दिया गया है। 1 अप्रैल से 30 सितंबर पर उपस्थित का समय 7:45 बजे से 8 बजे तक और प्रस्थान का समय अपराह्न 2 और सवा 2 से 2:30 बजे तक होगा। फिलहाल के लिए अगले आदेश तक उपस्थिति का समय 7:15 से 7:30 बजे और प्रस्थान का समय 1:30 से 1:45 बजे तक होगा। सभी स्कूलों को दिए गए टैबलेट में जियो फेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए हाजिरी लगाने के लिए शिक्षकों और स्टाफ का स्कूल में रहना ज़रूरी है। स्कूल परिसर से बाहर उनकी उपस्थिति दर्ज ही नहीं होगी। प्रधानाध्यापक इसी टैबलेट के जरिए शिक्षकों कर्मचारियों की उपस्थिति प्रमाणित करेंगे। बीएसए डॉक्टर अरविंद कुमार पाठक ने बताया कि सभी विद्यालयों को टैबलेट मुहैया कराए जा चुके हैं। स्कूल में ऑनलाइन उपस्थिति के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अब देखिए, जब बात उठती है ऑनलाइन अटेंडेंस की, तो अगर कोई थर्ड पर्सन सुनेगा तो उसके लिए ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि भाई ऑनलाइन अटेंडेंस तो हर जगह होती है। आप लोग इस पर इतना बवाल या आप लोगों को समस्या क्या है? तो देखिए, समस्या को ध्यान से समझिएगा। पहली समस्या कि प्राथमिक विद्यालय बहुत दूर दूर बने हुए हैं, जहाँ पर लोग करीब करीब 25 किलोमीटर से 50 और 75 किलोमीटर तक अपने घरों से विद्यालय जाते हैं, जिस वजह से कभी न कभी उन्हें देरी हो सकती है। और 15 मिनट का समय स्कूल से पहले का है, बाद का नहीं। कि चलिए मान लीजिए आप किसी कारणवश नहीं उपस्थित थे समय पर, थोड़ी देर बाद आए, तो भी आपको अनुपस्थित माना जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 की बात करते हैं। अब लोग तर्क देंगे कि भाई आप घर कहीं पास में ले लीजिए। चलिए मान लीजिए पास में भी ले लिया। आपने अपने विद्यालय से 5 या 10 किलोमीटर दूर पर भी कोई एक कमरा ले लिया, क्योंकि आप गांव में तो रह नहीं सकते, क्योंकि वहाँ की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि आप रह सकें। तो आप एक कस्बे में अगल बगल के कहीं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में कमरा लेके रहेंगे। मान लीजिए आप उसी हिसाब से अपने घर से अपने कमरे से निकले और रास्ते में आपकी बाइक ख़राब हो जाती है। अब आप तो समय से निकले थे, लेकिन बाइक ख़राब हो जाने की वजह से आप उसी 15 मिनट में नहीं पहुंच पाए। अगर आप 1 मिनट भी लेट होते हैं तो आप अनुपस्थित माने जाएंगे। तीसरा मुद्दा लेते हैं। मान लीजिए आप ससमय घर से निकले और विद्यालय पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही भीषण बारिश हो जाती है, जिसके चलते आप उस सही वक्त पर उस 15 मिनट के गैप के बीच में नहीं पहुंच पाए, तो भी आप अनुपस्थित हो जाएंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए आप विद्यालय के अंदर हैं और अचानक से आपके घर से फ़ोन आता है कि भाई आपके परिवार में किसी की तबीयत बिगड़ी हुई है। आपका बच्चा हो सकता है, आपकी बीवी हो सकती है, आपकी माता जी हो सकती हैं, आपके पिताजी हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप अपने हेडमास्टर को सूचित करेंगे कि सर, मेरे घर पे फलाना दिक्कत हो गई है, जिसके लिए मुझे तुरंत अपने घर पहुंचना होगा। लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर सकते,
क्यों? क्योंकि छुट्टी के टाइम पर भी आपको अपनी अटेंडेंस देनी है और छुट्टी के टाइम आप नहीं मौजूद हैं तो आप एब्सेंट माने जाएंगे। अब इन सभी समस्याओं को कर्मचारी की अगर नज़र से देखें तो ये बहुत गलत है। देखिए, ये जीवन है। इस जीवन में समस्याओं का आना कभी ख़त्म नहीं होता। हर बार कोई ना कोई समस्या आती और जाती रहती है। किसी के छोटे बच्चे हैं तो किसी के बूढ़े माँ बाप, और बीमारी तो ऐसी चीज़ है जो आपको भी आ सकती है। मान लीजिए आप विद्यालय के अंदर हैं और अचानक से आपका पेट खराब हो जाता है, आपका बीपी हाई हो जाता है, आपको चक्कर आ जाता है, तो क्या आप वहीं बैठे रहेंगे क्योंकि आपको छुट्टी के समय भी अटेंडेंस लगानी है? तो ये जो मुद्दे हैं, यहाँ पर मामला आके फंसता है। या तो आप हेडमास्टर को इतनी पावर दीजिए कि अगर किसी दिन किसी कारणवश कोई कर्मचारी, कोई सहायक, कोई शिक्षा मित्र उपस्थित नहीं हो पा रहा है, तो हेडमास्टर के पास ऐसी पावर हो कि वो उस पर कोई एक्शन ले सके। अगर कोई 1-2 मिनट लेट हो भी जाता है, तो हेडमास्टर को इतनी पावर दी जाए कि वो कुछ इस पर एक्शन ले सके। देखिए, एक 15 मिनट का गैप सेट कर देना और सबको उसी 15 मिनट में ला के खड़ा कर देना, देखिए ये थोड़ा सा तर्कसंगत नहीं है। आप ये मान के चलिए, जब आप रोड पे उतरते हैं दुर्घटनाएं भी होती हैं, कहीं जाम भी लगता है, कहीं कोई समस्याएं भी होती हैं, कभी गाड़ी भी खराब होती है और हर प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो ये 15 मिनट का जो गैप एकदम फिक्स कर दिया गया है, इसमें थोड़ी शिथिलता बरतनी चाहिए। या तो ऐसा करनी चाहिए कि 2 या 3 दिन, अगर आपसे ज़्यादा अगर आप लेट हो रहे हैं तो आप उस श्रेणी में आ जाएंगे कि आपकी अनुपस्थिति लग जाएगी। लेकिन एक दिन भी अगर आप 1 मिनट भी लेट हो रहे हैं तो ये थोड़ा सा गलत है। कर्मचारियों के संग थोड़ा सा ये गलत है और एक भेदभाव जैसा हो जाएगा, क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट तो इंसान नहीं हो सकते, केवल मशीन हो सकती है कि बिल्कुल टाइम पर ही वो तैयार हो जाए। हालांकि मशीन भी ख़राब हो जाएगी तो उस दिन वो भी टाइम पर नहीं आ सकती। फिर हालांकि सिम कार्ड दे दिए गए हैं, लेकिन कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, तब क्या करेंगे? तो बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर अभी भी पचासों प्रश्न हैं, क्योंकि आपके विद्यालय शहर के बीच में नहीं है कि हर प्रकार का सॉल्यूशन आपके पास मौजूद हो। आप गांव में हैं, बहुत सुदूर हैं। आप जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, यहाँ तक 100-100 किलोमीटर तक की रेंज तक विद्यालय जाते हैं जिला मुख्यालय से। तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? तो सबकी समस्याओं को समझना चाहिए, काम करिए, स्ट्रिक्ट हो जाइए, लेकिन कोई आदेश ऐसा ना हो जो कर्मचारियों को परेशान कर दे। तो उम्मीद है कि इस पर विभाग कुछ प्रश्न अपने दिमाग में रखकर इस पर कुछ बदलाव करेगा, थोड़ी सी राहत करेगा। 2 या 3 अगर लेट लग रही हैं तो वहाँ तक माफ़ी देगा। उसके बाद भी अगर किसी के लेट आ रही है तो ठीक है, वो बिल्कुल दंड के काबिल है कि आप 1 महीने में 3-3, 4-4, 5-5 बार कैसे अगर आप लेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप कहीं पर अपने कर्तव्य को सही से नहीं निभा रहे। वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 1 दिन भी अगर कोई लेट हो रहा है, वहाँ भी उसकी एब्सेंट लग रही है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उम्मीद है संघ इस पर कोई वार्ता करेगा, कुछ शिथिलता लाएगा और नियमों में कुछ बदलाव ज़रूर देखने को मिलेंगे 15 जुलाई से पहले। आपको कोई और कमेंट करना तो कमेंट कर सकते हैं। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।